आगे एक कमरा आएगा, उस कमरे में बेशुमार अंगूठियां बिखरी होंगी, कुछ कीमती पत्थरों से जड़ी हैं और बहुत शानदार नजर आती हैं। उन पर अपनी नीयत खराब मत करना। तुम्हें सिर्फ एक सादा सी अंगूठी तलाश करनी है जो यकीनन वहीं कहीं होगी। वो लो और फौरन मेरे पास आओ। लिली ने कबूतर की बात गौर से सुनी और रवाना हो गई। कुछ ही देर में वो एक छोटे मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। मकान पुराने वक्तों का था, जिसकी दीवारें शिकस्ता थीं और खिड़कियां वक्त की मार से हकर झुक गई थीं। दरवाजा खुला था। वो डरते हुए अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल दिल दहला देने वाला था, मुकम्मल अंधेरा था। एक लंबी राहदारी थी। वो आगे बढ़ती गई। उसे एहसास हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई चलता आ रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की उसमें हिम्मत ना थी। मकान जितना छोटा बाहर से नजर आता था, अंदर से इससे कई गुना बड़ा था। राहदारी उबूर करके वो एक लोवंज में खड़ी थी। उसने देखा कि बूढ़ी चुड़ैल मोलगारा आग के करीब सुकून से बैठी लाल सूप पी रही है। शायद वो कोई सूप नहीं था, लेकिन लिली कुछ और सोचना नहीं चाहती थी। मोलगारा की बड़ी बड़ी गोल आंखें गहरी और मुश्कूक थीं, नाक लंबी और मुड़ी हुई और चेहरे पर हजारों झुर्रियां। उसने लिली को देखा तो हैरानी से बोली, ऐ प्यारी लड़की, मेरे घर में खुशामदीद। लिली को कबूतर की नसीहत याद थी, इसलिए उसने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से आगे बढ़ी और बूढ़ी औरत के दाएं तरफ से गुजरने लगी। मोलगारा ने सख्त लहजे में पूछा, ऐ लड़की, कहाँ जा रही हो? और उसका लिबास पकड़ लिया। वो लिली को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रही थी। इसकी गिरफ्त मजबूत थी और चेहरा खौफनाक हद तक भयानक था। उसके लंबे नोकीले दांत उसे कच्चा खाने के लिए तैयार थे। ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लिली को एक पल के लिए खौफ महसूस हुआ। वो जानती थी कि ये आजमाइश का वक्त है। उसने मोलगारा की गिरफ्त से खुद को आजाद कराया और तेजी से कमरे में दाखिल हो गई। वहां एक बड़ी मेज पर बेशुमार अंगूठियां बिखरी पड़ी थीं, चमकदार पत्थरों से जड़ी, रोशनी में जगमगा रही थीं, जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हूं। लिली ने अपने हवास बहाल किए। उसे एक सादा अंगूठी लाने के लिए कहा गया था। वो अंगूठियों को उलट पलट कर देखने लगी, लेकिन सादा अंगूठी कहीं नजर नहीं आ रही थी।